यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 7th गणिता प्रकाश जो आपकी नई बुक है उसका चैप्टर 8 मैंने करवाना स्टार्ट किया हुआ है बेटे। पेज नंबर 197 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6, 7th, 8th तीनों क्वेश्चन करवाऊंगी बेटे। पहले मैं 6 क्वेश्चन करवाती हूँ। देखो 6 क्वेश्चन क्या है बेटे, कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर के साथ जो कार है ना वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है बेटे, 16 किलोमीटर। हाउ फार विल इट गो यूजिंग दिस लीटर ऑफ पेट्रोल। यहाँ पे ना मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि अगर वो इतने लीटर पेट्रोल यूज़ करे तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर देगी। बेटे यहाँ पे मैं आपको अगर बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देकर समझाऊँ, अगर मैं आपको बोलूँ 1 लीटर के साथ 16 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेती है आपकी कार। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 3 लीटर के साथ कितना डिस्टेंस कवर करेगी तो 16 इंटू 3 करोगे बेटे। ठीक है जी। बस इस क्वेश्चन में यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है जी, तो भी तो मल्टीप्लाई करनी है बेटे। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमने मल्टीप्लाई किया क्यों है। अगर 1 लीटर के साथ 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है बेटे तो 3 लीटर के साथ कितना करेगी, 16 इन मल्टीप्लाई 3 कर दोगे आप, इतने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी 48 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे आपने क्वेश्चन करना कैसे है बेटे, पहले आप लिखोगे डिस्टेंस traveled by car in 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर के साथ कितना डिस्टेंस कवर कर रही है बेटे, 16 किलोमीटर। सेम लाइन लिखनी है इन 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है जी, 16 को आपने 3/4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है बेटे। ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप ऐसे करो, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 कितना होता है 11, 11/4 आ जाएगा बेटे। अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दो, 4 4 ज़ा 16 होता है तो 44 किलोमीटर आ गया। ठीक है जी, इस पेट्रोल के साथ, इतने लीटर पेट्रोल के साथ वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी बेटे, 44 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट फॉर ए मिनट। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृतपाल डिसाइड ऑन डेस्टिनेशन फॉर हिज वेकेशन। अब अमृतपाल ने, ठीक है जी, कहीं अपनी डेस्टिनेशन फिक्स की है कि कोई डिसाइड किया कि कहाँ पे जाना उसने वेकेशन में। इफ़ ही टेक्स अ ट्रेन, अगर वो वहाँ पे जहाँ पे भी उसने जाना है ना वो ट्रेन के साथ जाएगा, इट विल टेक हिम दिस आवर्स टू गेट, उसको इतना टाइम लगेगा। ठीक है जी। इफ़ ही टेक्स अ प्लेन, अगर वो प्लेन लेता है तो उसको कितना लगता है बेटे, 1.5 आवर। ठीक है जी। हाउ मैनी आवर्स डज द प्लेन सेव, कितना टाइम जो है सेव में अगर जाएगा वो कितना टाइम वैसे उसका सेव हो जाएगा, ये आपने फाइंड करना है। यहाँ पे देखो बेटे, पहले तो आप ये लिखो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच डेस्टिनेशन। ठीक है जी, जहाँ पे भी उसने जाना है अगर वो ट्रेन के साथ जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, 1/6 आवर्स। ये मिक्स फ्रैक्शन में बेटे, इसको सिंपल कर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 5 6 30, 30 + 1 31/6 आवर्स हो गया बेटे। अब टाइम टेकन बाय प्लेन, प्लेन के साथ उसको कितना टाइम लग रहा है बेटे, 1/2 आवर्स। ठीक है जी, ये फ्रैक्शन में है। अब हाउ मेनी आवर्स डज द प्लेन सेव, प्लेन कितना टाइम सेव कर रहा है उसका ये फाइंड करना है आपने। यहाँ पे बेटे टाइम सेव बाय प्लेन, आपने ये फाइंड करना है, टाइम सेव बाय प्लेन कितना फाइंड होगा बेटे, यहाँ पे 1/2 में से आपने 31/6 को कट कर देना बेटे। 2 और 6 का जो एलसीएम आएगा ना वो 6 आ जाएगा। 31/6 में से आपने 1/2 को माइनस करना है। ठीक है जी, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, पहले बड़ा डिजिट होता है। अब देखो यहाँ पे 6 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 31, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 3 बेटे। अगर आप इसमें से इसको कट करते हो तो यहाँ पे 28 आएगा बेटे, 28/6 आवर्स। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करते हो ना, यहाँ पे 6 के साथ डिवाइड कर लो, 6 4 ज़ा 24। ठीक है जी, यहाँ पे 4/6 आवर्स ऐसे आ जाएगा। कटिंग करनी है बेटे, कटिंग कर लेना। यहाँ पे अगर कटिंग हो रही है 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 तो 4 2/3 आवर्स आएगा। ओके, हाँ जी बेटे, 8th क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ जी बेटे, 8th बात देखो,
मरियम्स ग्रैंड मदर बेक्ड अ केक, उसने बल्कि ग्रैंड मदर ने उनके लिए केक बनाया है। ये रहा केक आपका। मरियम एंड हर कजन्स फिनिश्ड 4/5 ऑफ द केक। बेटे उसकी मरियम और उसकी जो फ्रेंड है, उन्हें कज़न है, ठीक है, उन्होंने कितना बल्कि केक का कितना पार्ट जो है वो बेटे फिनिश किया। 4/5 मीन्स 4th पार्ट। अगर उसको केक को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ये देखो बेटे, अगर हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लें तो जो मरियम एंड कज़न है ना उसकी, उन्होंने इसका 4 पार्ट, ये वाला ये वाला ये वाला, दोनों को ये 4 पार्ट जो हैं इन दोनों ने फिनिश कर दिए। आगे ये वाला पार्ट उसका लेफ्ट रह गया था। रिमेनिंग केक वाज शेयर्ड इक्वली बाय द मरियम्स 3 फ्रेंड। ये वाला केक का जो पार्ट है ना वो उसकी 3 फ्रेंड्स में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटे, ठीक है जी। अब ये वाला केक है जो इसके 3 पार्ट करेगी बेटे, ठीक है जी। तीनों पार्ट्स को किसको किसको देगी बेटे, फ्रेंड को। देखो ये 1/5 पार्ट था, ठीक है जी। इसका ये एक पार्ट कितना है 1/3, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1/15 पार्ट हो गया। मीन्स पूरे केक का जो 3 फ्रेंड्स को देगी ना वो एक पार्ट जो है 1/15 के इक्वल है बेटे। समझ में आ गया आपको? हाँ जी, इसको करना कैसे है वो बताती हूँ। हाँ जी बेटे, यहाँ पहले तो आप ये लिखो, पार्ट ऑफ केक शेयर्ड फिनिश्ड बाय मरियम एंड हर कजन्स। कितना पार्ट उन्होंने कंज्यूम किया बेटे 4/5, ठीक है जी। अब आपने रिमेनिंग पार्ट फाइंड करना है, कितना रह गया रिमेनिंग पार्ट। हाँ जी, कितना होगा बेटे, एक केक में से अगर 4/5 को उसने फिनिश कर दिया तो 1/5 रह गया, ठीक है जी। अब 1/5 जो पार्ट है ना वो उन्होंने 3 फ्रेंड्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है जी। 1/5 पार्ट ऑफ केक शेयर इक्वली अमंग हर 3 फ्रेंड्स, ठीक है जी। अब 3 फ्रेंड के बीच में ये वाला पार्ट जो है ना केक का, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हाउ मच ऑफ द केक डिड ईच फ्रेंड गेट, एक फ्रेंड को कितना पार्ट मिलेगा वो फाइंड करना है बेटे। तो आपने क्या लिखना है, पार्ट ऑफ केक ईच फ्रेंड गेट, कितना पार्ट बेटे उनको मिलेगा। यहाँ पे देखो 1/5 जो पार्ट है 3 फ्रेंड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 के साथ डिवाइड कर दो। 3 के साथ डिवाइड कैसे करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये देखो ऐसे भी तो 1/15 आ गया। मैंने जो आपको पहले एग्जाम्पल देकर समझाया था पिक्चर के साथ, है ना, ये केक था, इसके 5 पार्ट में मिलके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये वाले 4 पार्ट जो हैं ये मरियम एंड उसकी कज़न ने बल्कि फिनिश कर दिए बेटे। ये वाला पार्ट जो है ये क्या कौन सा पार्ट रह गया 1/5, ठीक है जी, 1/5। ये वाला पार्ट जो है उसकी फ्रेंड्स को देना है, 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने, है ना, इसको 3 पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 3 पार्ट मीन्स एक पार्ट एक फ्रेंड के लिए, तो 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो 1/15 आंसर आ रहा था। आप दोनों तरह से कर सकते हो बेटे। हाँ जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।